हेलो दोस्तों, आइए आपको कंस्ट्रक्शन का एक और यूनिक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाते हैं। देखिए, जब भी हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो कई बार क्वेश्चन है सर किस प्रकार से कास्ट करें ताकि हमारा जो भी भवन बना रहे उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो सुनिए, इसमें कुछ मुख्य बातों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि जब भी हम इसमें रेशियो प्रयोग करें ना, यानी कंक्रीट जब भी मिक्स कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम हमें M20 ग्रेड का मिक्सचर तैयार करना चाहिए। यानी इसमें 1, 1.5 और 3 का रेशियो इसमें मिक्स करना चाहिए। यानी 1 बोरा सीमेंट है, 1.5 बोरा आपका बालू रहेगा और 3 बोरा आपका गिट्टी रहेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी आप इसमें सीमेंट प्रयोग करेंगे वो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 3 महीने के अंदर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी हम एग्रीगेट प्रयोग करेंगे उसका वो आपका अंडर 20 mm उसका साइज होना चाहिए, यानी 20 mm तक हो या उससे उसका साइज छोटा होना चाहिए। ठीक, जो भी हम बालू का प्रयोग करेंगे बालू में मिट्टी की मात्रा ना हो, यानी बालू में मिट्टी का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब आते हैं सरिया पे। जो भी हमारा सरिया है, सरिये का जो लैपिंग हमने बताया था ना, सरिये का जब भी हम लैपिंग करते हैं वो क्रम में नहीं होना चाहिए। यानी 4 सरिये हैं, इनके ऊपर यदि हम सरिये को एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाने के लिए जोड़ रहे हैं तो इनका जो भी लैपिंग आएगा वो क्रम में नहीं आना चाहिए, वो जिगजैग के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक, और इसमें जो रिंग हम प्रोवाइड करेंगे, आप सभी को पता है इन चारों छड़ों को या 4, 6, 8 जो भी छड़ें लगती हैं उनको पकड़ने के लिए जो भी रिंग लगाते हैं उस रिंग पे ये चोंच निकालना चाहिए। इस चोंच का एंगल होता है 135 डिग्री। ठीक, 135 डिग्री पे ये आपका बैंड होना चाहिए। कभी भी कई ठेकेदार होते हैं काम चोरी करते हैं, इसको लाएंगे यहां से लाके इसे मोड़ देंगे 90 पे। 90 नहीं होता है, 135 डिग्री पे ये बैंड होना चाहिए। उसके बाद ये जब हम कॉलम में लगाते हैं, इस रिंग को जब भी हम कॉलम में प्रोवाइड करते हैं तो एक बात ध्यान देनी चाहिए कि जब भी ये कॉलम में लग रहा है तो हमारा यदि पहला ज्वाइंट यहां लग रहा है, यदि इसका पहला नोक आपका इधर निकला है तो अगला जो भी हम रिंग लगाएंगे उसका नोक ठीक इसके सामने नहीं आना चाहिए, उसका नोक जिगजैग के फॉर्म में रहेगा। यानी इसका जो भी नोक है वो भी जिगजैग के फॉर्म में आना चाहिए। आज ध्यान देंगे, जब भी सरिये का लैपिंग कराते हैं हमेशा सेंटर पे कराते हैं। कहां पे? यदि हमारा इतना बड़ा यदि कॉलम है तो इसके सेंटर पे ही हम सरिये का लैपिंग कराएंगे, क्योंकि सेंटर पे आपको पता है बेंडिंग मोमेंट सबसे कम होता है। बेंडिंग मोमेंट का आप भी जब भी डायग्राम बनाएंगे तो आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम ऐसे बनता है, यहां सेंटर पे आपका बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको जान के कैसा लगा कमेंट बताइएगा।